शिक्षक खंड स्नातक प्रत्याशी लखनऊ डॉक्टर मनोज पांडे ने शिक्षकों से मुलाकात की। शिक्षकों से मुलाकात कर पक्ष में वोट करने की अपील की। डॉक्टर मनोज पांडे ने सरकार पर मुखर होते हुए कहा कि सांसद विधायक एक दिन सदन में पहुंचे तो उन्हें वेतन मिलता है, वहीं शिक्षक और अन्य सरकारी नौकरी वालों को 35 वर्ष सेवा करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलती। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपनाती है सरकारें? डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि निर्वाचित होने के बाद गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास रख लेंगे। निर्वाचित होने के बाद पेंशन विहीन साथियों के लिए अपनी आच्छादित पेंशन छोड़ने की शपथ ली। पुरानी रिटायरमेंट प्रणाली के तहत पेंशन मिल रही है। जब तक पेंशन विहीन साथियों को पेंशन नहीं मिलेगी तब तक शिक्षक स्नातक प्रत्याशी डॉक्टर मनोज पांडे निर्वाचित होने के बाद पेंशन नहीं लेंगे। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लड़ेंगे लड़ाई और उन्हें बेहतर नौकरी और वेतन दिलाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक के तौर पर शिक्षा के स्तर को मजबूत करने पर भी जोर देंगे। वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। लालगंज के बैसवारा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और बख्शी मेमोरियल स्कूल में जाकर सभी से मिले और शिक्षकों से वोट की अपील की गई। आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर मनोज पांडे है। वर्तमान में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे समस्त संयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षक संगठन लोकता का अध्यक्ष हूँ और 1 दिसंबर को होने वाले विधान परिषद के चुनाव में विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन का प्रत्याशी हूँ। शिक्षक एमएलसी को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, शिक्षक एमएलसी को लेकर के योजनाएं नहीं, नीतियां स्पष्ट हैं। 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब स्ववित्त पोषित योजना बढ़ती जा रही है और सरकार ने अनुदान सूची बंद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे शिक्षकों को कोरोना काल में वेतन नहीं मिला और सरकार ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कल्याणकारी राज्य में कि वो जिम्मेदारी उठाए, पहली बात। और दूसरी बात, 2005 में पुरानी पेंशन समाप्त हो गई तो नौजवान पेंशन से विहीन है। दोनों के लिए कार्य योजना बड़ी स्पष्ट है साथी का। और स्ववित्त पोषित साथियों के लिए साथी ने तय किया है कि अनुदान सूची पर लाए जाने के लिए जो सरकारें मुंह मोड़ चुकी हैं उनकी तरफ सरकारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, और ये पिछले दशकों से आंदोलन कर रहा है, उच्च शिक्षा में बहुत सारे बदलाव किए हैं, तो इसे यकीन है कि यहाँ भी संघर्ष करेगा और बदलाव लाएगा। तो इस साथी ने तय किया है कि खाली पेट की लड़ाई जो हमारे नौजवान हैं, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे वो हायर के हों, चाहे वो नेट पीएचडी हो, माध्यमिक के तमाम बीएड और एमएड के हमारे साथी 5,000 और 10,000 वेतन पाए और कोरोना में वो भी वेतन नहीं मिला, उनके लिए अनुदान सूची पर लाने के लिए यदि यह साथी निर्वाचित होता है तो सबसे पहले गांधी के समक्ष उपवास करेगा और उपवास काल में ही ये शपथ ग्रहण करेगा। और पेंशन विहीन साथियों के लिए साथी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता है कि पेंशन विहीन साथियों के लिए चूंकि यह साथी पुरानी पेंशन से आच्छादित है और अटेवा का समर्थित प्रत्याशी है, तो इसने तय किया है कि यह रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन तब तक नहीं लेगा जब तक कि सभी नौजवानों को पेंशन नहीं दिला देगा। इसके विजन बड़े क्लियर है, बड़े स्पष्ट है कि सेल्फ फाइनेंस के साथियों के लिए गांधी की तरह उपवास करके आंदोलन की शुरुआत करेगा और भूखे पेट की लड़ाई खुद भूखा रह करके करेगा, और दूसरा पेंशन विहीन साथियों के लिए अपनी पेंशन छोड़ करके इस लड़ाई की शुरुआत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।